जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने सुपर एजुकेशन में। तो दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और ये आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला ये प्रश्न है, संसदीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए दोस्तों। संसदीय मंत्रिपरिषद परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आगे देखते हैं दूसरा अपना क्वेश्चन। दूसरा है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइए दोस्तों। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? बताइए दोस्तों। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रशासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? बताइए दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? बताइए दोस्तों। हमारे ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली और चौथा है ब्रिटेन। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? बताइए दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। दोस्तों वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री की होती है, लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो अपने प्रधानमंत्री के पास होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों। तो नीति आयोग का अध्यक्ष अपना प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर प्रश्न है हमारा आठवां, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को दोस्तों नियुक्त करता है उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है बताइए? उपराष्ट्रपति करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? बताइए दोस्तों। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन, यानी कि 3। अभी तक पद पर रहते हुए 3 व्यक्तियों की, प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वां अपना। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन रहा? तो बताइए दोस्तों। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्य के लिए सबसे कम समय के लिए कौन प्रधानमंत्री रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपना 11वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य था? बताइए। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों HD देवगौड़ा, क्योंकि यह कर्नाटक विधानसभा के
सदस्य थे, यानी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 12वां प्रश्न, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों। तो ये थे हमारे मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों? प्रथम मोरारजी देसाई, ध्यान रखना है दोस्तों ये। और अपना अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। बताइए, निम्नलिखित में से 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के पद के रूप में पद ग्रहण किया, कौन थे दोस्तों? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, तीसरा ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। कौन है दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने पद पर रहते हुए बिना संसद में उपस्थित हुए त्यागपत्र दे दिया? बताइए, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? बताइए दोस्तों, कौन थे? बताइए दोस्तों। तो ये थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने एक भी बार संसद में उपस्थित नहीं हुए। या यह भी कह सकते हैं कि यह एक भी बार संसद में नहीं गए। अगला दोस्तों, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के दोस्तों सबसे युवा प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी थे। कौन थे दोस्तों? राजीव गांधी। अगला देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। बताइए दोस्तों, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें है? बताइए, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें है? हमारा पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है संसद। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा मंत्रिपरिषद। कौन है दोस्तों? मंत्रिपरिषद। या चूंकि शब्द यथार्थ जुड़ा हुआ है, प्रश्न है यथार्थ, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें है? तो हम बताएंगे मंत्रिपरिषद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? बताइए। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा अनुच्छेद 75 का तीसरा। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 75 का तीसरा। ये दोस्तों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उप प्रधानमंत्री कितने बार बनाए गए? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में उप प्रधानमंत्री कितने बार बनाए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 बार। उप प्रधानमंत्री 7 बार बनाए गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद के अनुसार जो मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा? कौन से आर्टिकल में दिया गया है दोस्तों? किसी अनुच्छेद के अनुसार जो मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा? ये हमारा दिया गया है दोस्तों 75 के 5 में।
आर्टिकल 75 के 5 में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74। कौन है? आर्टिकल 74। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री के पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। बताइए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसके सभी जो आंसर दिए गए हैं ये गलत है, क्योंकि संविधान में प्रधानमंत्री के पद से योग्यता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में प्रधानमंत्री से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, क्योंकि संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता से संबंधित कोई प्रावधान दिया ही नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाने का अधिकार है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाने का अधिकार है? तो हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जिसे चाहेगा उसी को ही मंत्री बनाएगा। और किसकी सलाह पर दोस्तों? किसकी सलाह पर? ये राष्ट्रपति की सलाह पर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो आपके अभी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों धन्यवाद।